नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कर्क राशि मतलब कि कैंसर साइन। इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 से 30 अप्रैल, 21 टू 30 अप्रैल, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो रीडिंग जो होगी वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। कर्क राशि कैंसर साइन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। कैंसर साइन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 21 टू 30 अप्रैल कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 30 अप्रैल कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। ये कार्ड अभी नहीं लेंगे, आना होगा तो फिर से आएगा। 21 टू 30 अप्रैल कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 30 अप्रैल कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। 21 टू 30 अप्रैल कैंसर की क्या एनर्जीज होंगी। 21 टू 30 अप्रैल कैंसर की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। फोर ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा यानी कि तुला, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। तो इतनी साइन, इतनी राशि अभी यहाँ पर आई हुई। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 10, 10, 8, 11, 5, 4 और 2। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो कैंसर यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 टू 30 अप्रैल जो एनर्जीज निकल करके आई हुई कैंसर, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा इमोशनली डाउन महसूस कर रहे हैं। आप खुद को थोड़ा अकेला महसूस कर रहे हैं। रिलेशनशिप में प्यार की कमी, इमोशंस की कमी, आपके पार्टनर के साइड से केयर की कमी, पैम्परिंग की कमी, ये आपको महसूस हो रही है। इसकी वजह से थोड़ा आप इमोशनली डाउन है, थोड़ा आप अकेला महसूस कर रहे हैं, लेफ्ट आउट जैसा महसूस कर रहे हैं, दिल से कहीं ना कहीं थोड़ा आप दुखी चल रहे हैं। पर आप रिलेशनशिप के लिए अंदर ही अंदर देखा जाए तो होपफुल है। आप रिलेशनशिप में स्ट्रांगली बने हुए हैं। आपको पता है कि आपके पार्टनर आपके काउंटर पार्ट हैं। आप उनके साथ मिलना चाहते हैं, आप उनके साथ यूनियन चाहते हैं, आप उनके साथ कोलेब्रेशन करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, लाइफ पार्टनरशिप, इमोशंस की पार्टनरशिप। तो आप अपने पार्टनर के लिए अच्छी फीलिंग्स रख रहे हैं कैंसर। क्लियरली ये चीज़ मैं देख पा रहा हूँ। आप अपना प्यार उनको ऑफ़र करना चाहते हैं, उनका प्यार आप लेना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं, उनके प्यार के साए में आप रहना चाहते हैं। इस तरह की आपकी अच्छी फीलिंग्स चल रही है। तो कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ आप लोग के बीच में है जिसको लेकर के थोड़ा आप सैड महसूस करें, थोड़ा इमोशनली डाउन आप चल रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर हम बात करूं तो मुझे ऐसा दिखा था कैंसर की आपके पार्टनर आपको एक प्यारा सा इमोशनल ऑफ़र दे करके वापस अपनी लाइफ में, या यूँ कह सकते हैं कि वापस इस रिलेशनशिप में वो लाना चाहते हैं। वो अपने साइड से कुछ प्यार भरा ऑफ़र आपको देंगे, कुछ इमोशनल प्रपोज़ल देंगे, कुछ इमोशनल जेस्चर देंगे। लव प्रपोज़ल हो सकता है, शादी मैरिज का प्रपोज़ल हो सकता है, आपको मनाने का ये तरीका हो सकता है, आपको रिझाने का तरीका हो सकता है। तो आपके पार्टनर इस तरह के प्रयास करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं।
और इस तरह की डेफिनेटली वो प्लानिंग कर रहे हैं कि वो आपको इस तरह से प्रपोज़ल दें, अपना प्यार दिखाएं, जताएं, क्योंकि वो आपको अपनी फैमिली की तरह मान रहे हैं। आपको अपनी फैमिली वो बनाना चाहते हैं, आपके साथ वो रहना चाहते हैं, एक छत के नीचे रहना चाहते हैं, वो आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोग सेम वर्क प्लेस में काम करते हैं या सेम लेवल का आप लोग का स्टेटस है, मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, फैमिली बैकग्राउंड की, वो तो उन चीज़ों को लेकर के डेफिनेटली आपके पार्टनर कॉन्फिडेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर फैमिली में वो आपको लेकर के बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली अपनी फैमिली से आपको मिलवाना चाहते हैं। कोई पार्टनर के साथ में मुझे ऐसा दिखाया जाए कि अपनी फैमिली में उनने आपको लेकर के बात भी की है और कुछ ना कुछ बात आगे बढ़ी है, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ी है। तो इस तरह से आपके पार्टनर की फीलिंग निकल करके आई हुई है। आपके पार्टनर को ये कहीं ना कहीं महसूस होता है कि उनकी जो एक इनकम्प्लीटनेस है, अधूरापन है, वो आप ही कंप्लीट कर सकते हो। चाहे वो किसी भी मामले में हो, लाइफ की स्टेबिलिटी के मामले में हो, इमोशंस की स्टेबिलिटी के मामले में हो, पैसा रुपया के मामले में हो, प्यार के मामले में हो, फैमिली को लेकर के हो, आप ही उनको कंप्लीट करते हो। तो आपके पार्टनर जो है वो डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, साथ ही साथ अपनी लाइफ को लेकर के भी वो फोकस्ड है, अपनी अबंडेंस को लेकर के भी वो फोकस्ड है और आप उनकी अबंडेंस का पार्ट है। तो अपनी लाइफ में वो हर तरीके से अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो अगर आप लोग मैरिड हैं आपस में तो आप लोग का अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, अच्छी मैरिड लाइफ चल रही थी, खुशियाँ आप लोग के लाइफ में थी, पॉजिटिविटी थी, आप लोग के किड्स हो सकते हैं, उनके साथ आप अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे थे, अबंडेंस थी आप लोग के लाइफ में। तो ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। और अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो मैरिज के बारे में आप लोग काफ़ी सपने देख रहे थे, मैरिज करना चाह रहे थे, मैरिज की बातचीत आप लोग की चल रही थी, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ कैंसर, तो कुछ छोटे मोटे इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं जिसको लेकर के आप दोनों के बीच में खींचातानी चल रही है। कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ डिस्प्यूट्स, कुछ आर्गूमेंट आप लोग के बीच में चल रहे हैं। कुछ ऐसी बातें जिसको लेकर के आप एग्री नहीं कर रहे हैं अपने पार्टनर से, सिमिलरली आपके पार्टनर किसी बात को लेकर के आपसे एग्री नहीं कर रहे हैं। बाहरी लोग की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, फ्रेंड्स की हो सकती है, फैमिली की हो सकती है। तो कुछ छोटे ही इश्यूज़ हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं आप लोग आपस में टकराव की स्थिति में, कंपटीशन की स्थिति में। आपके पार्टनर की सोच की अगर हम बात करें तो आपके पार्टनर अब ये जो छोटे मोटे इश्यूज़ हैं उनको टोटली ख़त्म कर देना चाहते हैं रिश्ते से, क्योंकि मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इन इश्यूज़ की वजह से कहीं ना कहीं उनने भी थोड़ा एक अकेलापन महसूस किया है, इमोशनली डाउन वो भी रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही थी, वो जो चाह रहे थे वो पूरा नहीं हो रहा था। तो इससे आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं थोड़ा एक इमोशनल लॉस की स्थिति में रहे हैं, सैड रहे हैं, रिलेशनशिप से दूरियां मेंटेन करते रहे हैं। पर अब जैसे आपके पार्टनर को सच्चाई समझ में आ चुकी है, अब वो एक्चुअल चीज़ रियलाइज़ कर चुके हैं कि ये सब चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है आपका साथ, आपके साथ उनका रिश्ता, आपके साथ उनकी ज़िंदगी। तो अब आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको अपने लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा, वो एक फैमिली की तरह आपको देख रहे हैं, आपको पैम्पर करना चाहते हैं, आपकी फ़िक्र कर रहे हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके लिए पॉजिटिव हैं, प्रोटेक्टिव हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी अच्छे पोस्ट में हो, कोई ऊंचे पद में हो, या अच्छा बिजनेस उनका चल रहा हो, नामी पर्सन हो, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर ने जो रिलेशनशिप में पास में इनजस्टिस हुआ है उसको लेकर के अब वो सेंसिटिव हो गए हैं। अब वो जस्टिस करना चाहते हैं, अपने प्रयासों के माध्यम से करना चाहते हैं, अपने एफर्ट्स के माध्यम से करना चाहते हैं और जस्टिस लाना चाहते हैं। अगर आप लोग आपस में मैरिड हैं, आप लोग के बीच में कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं, तो आपके पार्टनर का ये मानना है कि कुछ फैसला अभी आना बाकी है लीगल अथॉरिटीज़ की तरफ से, कोर्ट की तरफ से, तो उसका आपके पार्टनर वेट करेंगे। पर अगर इस तरह की सिचुएशन नहीं है, आप लोग के बीच में कोई लीगल इश्यूज़ नहीं है, कोर्ट केस नहीं है, तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप में अब न्याय करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं
और बैलेंस की सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। एक बार इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स जस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई करिए, जस्टिस को क्लैरिफाई करिए। जस्टिस, एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वांड्स, तो साइन राशि यहाँ पर जो आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन और एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। नंबर जो आया हुआ है वो है 8 और 3। तो आपके पार्टनर डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसा मैंने कहा भी आपको कि पहले कुछ इमोशनल लॉस की स्थिति में थे, उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही है, ये चीज़ उनको महसूस हो रही थी, इसके कारण से थोड़ा दूरियां बना करके चल रहे थे। तो ये जो सिचुएशन रही है, आपके पार्टनर इस एनर्जी में अब नहीं रहना चाहते हैं, इस सिचुएशन में वो अब जस्टिस करना चाहते हैं, अपने एक्शन के माध्यम से लाना चाहते हैं जस्टिस। उनको अब इस स्थिति में एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, एक अवसर दिखाई दे रहा है, और वो आपके लिए पैशनेट है और आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। आप लोग के बीच में डिस्टेंस हो सकता है अभी, फिजिकल डिस्टेंस, आप लोग अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं। तो आपके पार्टनर आपको लेकर के काफ़ी होपफुल अब होने वाले हैं, आने वाले दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, और वो डेफिनेटली आपके साथ टाई अप करना चाहेंगे, कोलैबोरेशन करना चाहेंगे, आपके साथ वो मिल करके आगे बढ़ना चाहेंगे, आपका साथ वो बेसिकली हासिल करना चाहेंगे। ये स्थिति निकल करके आई हुई है, और इसके लिए आपके पार्टनर कुछ ना कुछ जस्टिस करने के एक्शन में रहेंगे, क्लैरिटी रिलेटेड इश्यूज़ में काम करेंगे, बैलेंस रिलेशनशिप में लाएंगे। ये स्थिति निकल करके आई हुई कैंसर। तो कैंसर, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।